घना जंगल था जहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन सभी जानवरों की आम सभा बुलाई गई थी क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से जंगल में अजीब घटनाएं हो रही थी। भोजन गायब हो रहे थे, किसी के घर से फल चोरी हो रहे थे तो किसी के घोंसले से अंडे। सब परेशान थे। हमारे साथ ऐसा कौन कर रहा है? मोर ने पूछा। ये काम कोई चालाक जानवर कर रहा है, उल्लू बोला। लेकिन कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ये सब कोई संत कर रहा होगा। कहीं दूर झाड़ियों के पीछे से एक चालाक लोमड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। वाह, यही तो समय है मेरा स्वाग रचने का। अब मैं बनूंगी जंगल की साध्वी, तपस्विनी लोमड़ी देवी। अगले दिन वो सिर पर सफ़ेद कपड़ा बांधे, हाथ में घंटी लिए धुनी रुमाए बैठी थी। उसके पास एक लकड़ी की छड़ी थी और गले में तुलसी की माला। मैं अब तपस्विनी बन गई हूँ, मोह माया छोड़ दी है, अब सिर्फ सेवा करूँगी। जंगल के भोले भाले जानवर उसकी बातों में आ गए। एक दिन बंदर का बच्चा पेड़ से गिर गया। लोमड़ी ने पास से एक पत्ते का लेप लगाया। भारुम्भा राम, ये लेप चमत्कारी है। कुछ ही देर में बंदर का बच्चा हंसने लगा। दरअसल उसे मामूली खरोंच थी जो अपने आप ठीक हो गई। अब तो जंगल में चर्चा फैल गई। लोमड़ी देवी चमत्कारी हैं। हर रोज जानवर खाने पीने का सामान, फल, शहद, दूध उनके पास लाते। लोमड़ी रस मस्त होकर खाती और रात को शिकार पर निकलती। एक दिन चतुर बिल्लू बिल्ली सोचने लगी, तपस्विनी और शिकार, कुछ तो गड़बड़ है। उसने रात को निगरानी करने की सोची। वो छुपकर एक पेड़ पर बैठ गई। रात के तीसरे पहर उसने देखा कि लोमड़ी अपने तपस्विनी पोशाक उतार कर चुपचाप एक बकरी के बच्चे की ओर बढ़ रही है। अब तू बनेगी मेरी रात का दावत, लोमड़ी बोली। बिल्लू चुपचाप भागकर सीधा राजा शेर के पास गई। अगले दिन शेर सिंह ने सभा बुलाई। लोमड़ी देवी, आप जंगल की सबसे पवित्र साध्वी हो, तो आज हम सभी आपके हाथ से प्रसाद खाना चाहते हैं। लोमड़ी फंस गई, लेकिन हिम्मत करके भोजन तैयार किया। बिल्लू बिल्ली ने उसके प्रसाद में हल्की सी मिर्च मिला दी। जैसे ही लोमड़ी ने खाना चखा, उफ, इतनी मिर्च! कौन मूर्ख है जिसने मेरे खाने में मिर्च मिलाई? वो बोलते बोलते रुक गई, लेकिन देर हो चुकी थी। संत कभी मिर्च के स्वाद पर इतना उग्र नहीं होता। शेर सिंह ने कहा। अब बिल्लू सामने आई। महाराज, ये वही लोमड़ी है जिसे मैंने कल रात बकरी का शिकार करते देखा। लोमड़ी गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मैंने भूख से मजबूर होकर लोमड़ी, भूख सबको लगती है, लेकिन छल से जीने का हक किसी को नहीं, शेर सिंह बोले। शेर सिंह ने उसे जंगल से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। सभा में बैठे सभी जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा। बिल्लू के पास गए और कहा, हमें माफ़ करना, हम अंधविश्वास में अंधे हो गए थे। अब से हम किसी के भी दिखावे में नहीं आएंगे जब तक सच्चाई का खुद न परख ले। बिल्लू मुस्कुराई और बोली, आस्था अच्छी है, लेकिन आंखें बंद कर ले